दिल्ली में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। दिल्ली सरकार की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में करीब 20,000 नए मरीज मिले, जबकि 338 लोगों की मौत हो गई। पिछले 24 घंटों में करीब 19,000 मरीज ठीक होकर घर भी लौटे हैं। दिल्ली में कल पॉजिटिविटी रेट 26.73% दर्ज की गई, जो कि लॉकडाउन में अब तक का सबसे कम पॉजिटिविटी रेट है। तो एक दिन में 19,953 नए मरीज सामने आए हैं और 338 लोगों की मौत हुई है। तो दिल्ली सरकार की ओर से ये आंकड़े जारी किए गए हैं। 24 घंटे में करीब 20,000 नए केस मिले हैं। पिछले 24 घंटों में लगभग 19,000 मरीज ठीक होकर घर भी लौटे हैं। और ये स्थिति दिल्ली में तब है जब लॉकडाउन है, लेकिन जो अस्पतालों में स्थिति है, ऑक्सीजन की कमी है, उसको दुरुस्त करने की तमाम कोशिशें की जा रही हैं। और जो पॉजिटिविटी रेट कल रहा वो 26.73% दर्ज किया गया, जो कि लॉकडाउन में अब तक का सबसे कम है। हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव मौजूद हैं, दीपक रावत दिल्ली से और अभिषेक पांडे मुंबई से। दीपक के पास चलते हैं। दीपक, दिल्ली में जो मामले सामने आए हैं पिछले 24 घंटे में 20,000 से ज्यादा हैं। यह स्थिति तब है जब दिल्ली में लॉकडाउन है, लेकिन राहत यह है कि पॉजिटिविटी रेट अभी कम है। जी, साफ तौर पर अगर पॉजिटिविटी रेट की बात की जाए तो करीबन एक महीने बाद ये सबसे कम नजर आया है। करीबन 10% की कमी इसमें देखी जा रही है और यही वजह है कि दिल्ली सरकार का ये साफ तौर पर कहना है कि केसेस में भारी गिरावट दर्ज की जा रही है और यही वजह है कि जो पॉजिटिविटी रेट है वो लगातार घटता जा रहा है। अब उम्मीद ये भी कर रहे हैं दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री की, जो जिस तरीके का पीक हमने पिछले कुछ दिनों में दिल्ली में देखा था, तो उसके बाद जब ये लॉकडाउन लगाना शुरू किया गया दिल्ली में, तो उसके बाद से अब धीरे धीरे केसेस में कमी आ रही है। हालांकि टेस्टिंग की बात करें तो 70-75,000 के आसपास टेस्टिंग हो रही है, जो कि कम है। पहले लाख सवा लाख के आसपास टेस्टिंग रोजाना दिल्ली में होती थी, लेकिन अब उसमें थोड़ी सी कमी जरूर आई है। लेकिन जो टेस्टिंग की जा रही थी पिछले 3-4 दिनों की बात की जाए तो उसके मुकाबले भी केसेस काफी ज्यादा थे, 25-30,000 के आसपास। लेकिन ये पहली बार है कि जब 20,000 के आसपास मामले आए हैं और पॉजिटिविटी रेट की अगर बात की जाए तो पॉजिटिविटी रेट जो रेट है वो बहुत कम आया है। तो इससे उम्मीद ये जताई जा रही है दिल्ली सरकार की तरफ से भी कि अब शायद जो है वो स्थिति सुधरने की कगार पर है। ठीक है दीपक, लौटेंगे आपके पास। महाराष्ट्र में कोरोना का कहर अब कम होता दिख रहा है। हालांकि कल के मुकाबले आज राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ी है, लेकिन अच्छी बात यह रही कि आज जितने लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए उससे ज्यादा मरीज कोरोना से ठीक हो गए। पिछले 24 घंटे में राज्य में 51,880 नए कोरोना मरीज सामने आए, जबकि इस बीच 65,934 लोग अस्पताल से डिस्चार्ज होकर अपने घर लौट गए। वहीं पिछले 24 घंटे में कोरोना की वजह से 891 लोगों की मौत हुई। मुंबई में पिछले 24 घंटे में 2,554 कोरोना के नए मरीज मिले, जबकि 62 लोगों की जान चली गई। थर्ड वेव एंटीसिपेट हम कर रहे हैं कि जुलाई अगस्त के दरमियान या सितंबर के दरमियान थर्ड वेव भी आ सकती है, ऐसा केंद्र शासन ने भी राज्य शासन के वीसी में कहा है। लेकिन अभी इसकी जो प्रिपेयर्डनेस है वो करना बहुत ज़रूरी है। आज तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ज़रूर आज स्थिति 12 ज़िलों में काफ़ी सुधार हुई है, काफ़ी संख्या कम हुई है 12 ज़िलों में, ये केंद्र शासन ने भी मान्य किया है। और करीबन बाकी के जो ज़िले जिसमें अभी भी ग्रोथ दिखाई दे रही है, तो उसमें बेड्स बढ़ाने का काम हो, डॉक्टर्स की संख्या बढ़ाने का काम हो, नर्सेस टेक्नीशियंस की संख्या बढ़ाने का काम हो सकता है तो फील्ड हॉस्पिटल्स बढ़ाने का काम हो, ये सब आदेश हमने कलेक्टर्स कमिश्नर्स को दे रखे हैं। अभिषेक, कोरोना के केसेस बड़े तो हैं, लेकिन दूसरा पहलू ये है कि बड़ी संख्या में लोग ठीक होकर घर लौट भी रहे हैं महाराष्ट्र में। बिल्कुल, जिस तरीके से खास करके केसेस जो बढ़े हैं वो पिछले हफ्ते के मुकाबले काफ़ी कम केसेस है। पिछले हफ्ते की बात करें तो करीब 67,000-68,000 के आसपास केसेस थे, जो इस बार 50,000 के आसपास पहुंचे हैं। यानी जो ओवरऑल रेशियो है उसमें करीब 10-12 हज़ार से ज़्यादा केसेस की कमी आई है। हालांकि परसों के मुकाबले कल थोड़ा तेज़ी थी, लेकिन महाराष्ट्र के कई ऐसे ज़िले हैं जिनमें केसेस डाउन हुए हैं। मुंबई की बात करें तो मुंबई में जो पीक पे था 12,000 के आसपास केसेस थे, कल जो केसेस आए हैं उसमें 2,500 के आसपास केसेस थे। यानी मुंबई में भी काफ़ी रेशियो कम हुआ है।
सरकार लगातार कोशिश कर रही है। आज भी एक महत्वपूर्ण कैबिनेट मीटिंग कोविड को लेकर के होने वाली है, जिसमें उपायों पर चर्चा होगी। हालांकि सरकार की चिंता सिर्फ इस समय के केसेस के साथ साथ आने वाले थर्ड वेव को लेकर भी है कि जो सितंबर अक्टूबर के दौरान तीसरी लहर कोरोना की आ सकती है, ये आशंका केंद्र सरकार ने भी जताई है, एक्सपर्ट कमेटी ने भी जताई है। उसके लिए सरकार की कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा बेड्स बढ़ाया जाए और जो फील्ड हॉस्पिटल्स है उनको और एक्टिव किया जाए। और सबसे बड़ी दिक्कत जो महाराष्ट्र या पूरे देश के भीतर है वो ऑक्सीजन और रेमडेसिविर को लेकर के है। ऑक्सीजन को लेकर के महाराष्ट्र सरकार 150 प्लांट्स लगा रही है पूरे प्रदेश भर में। रेमडेसिविर 3.5 लाख फॉरेन से वो इंपोर्ट कर रही है ताकि यहाँ पर सुविधा मुहैया कराई जा सके। यानी सरकार की हर जगह कोशिश है कि कैसे भी कंट्रोल किया जाए, क्योंकि इसका सीधा जो इफेक्ट है वो लोगों की जान के साथ साथ इकोनॉमी पर पड़ रहा है। और राज्य सरकार के लिए चुनौती ज्यादा बढ़ गई है और ऐसे में लोगों का इलाज लोगों को मुहैया हो सके, ये कोशिश है राज्य सरकारों की। यूपी में कोरोना मरीजों की संख्या